क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी आपसे लगातार कुछ कह रही है और आप उसे बार-बार नज़रअंदाज कर रही हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका पीरियड कभी समय पर आता है, कभी नहीं, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा और आपने सोचा, चलो ऐसा तो हो जाता है? क्या आपने अचानक बढ़ता वज़न देखा है बिना ज़्यादा खाए भी? चेहरे पर बार-बार आने वाले मुहासे जो सिर्फ़ टीनेज की बात नहीं रहे, ठोड़ी या गर्दन पर अनचाहे बाल और सिर के बाल पतले होते जाना और आपने खुद से कहा शायद स्ट्रेस है, शायद मेरी ही गलती है। आज मैं आपसे बहुत साफ शब्दों में कहूँगा, ये सिर्फ छोटी-छोटी समस्याएँ नहीं हो सकती। कई बार ये आपकी प्रकृति, आपके हार्मोन, आपके अंदर के संतुलन की आवाज़ होती है और अगर आपने समय रहते उसे नहीं सुना, तो आगे चलकर वही आवाज़ एक बड़ी चेतावनी बन सकती है। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। एक ऐसी स्थिति जो आज लाखों लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित कर रही है, लेकिन अक्सर बहुत देर से पहचानी जाती है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोनल असंतुलन की अवस्था है जिसमें स्त्री के शरीर में पुरुष हार्मोन यानी एंड्रोजन का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है और ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर पीसीओएस में सिस्ट दिखना जरूरी नहीं और हर सिस्ट पीसीओएस नहीं होता। असली जड़ है हार्मोनल असंतुलन। समस्या यह है कि इसके शुरुआती लक्षण इतने सामान्य लगते हैं कि हम उन्हें नॉर्मल मानकर जीते रहते हैं और जब तक हम समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है तब तक कई बार शरीर काफी आगे बढ़ चुका होता है। सबसे पहला और सबसे आम संकेत है अनियमित मासिक धर्म। लेकिन अनियमित का मतलब क्या है? अगर आपका साइकिल 21 दिन से कम या 35 दिन से ज्यादा का है, अगर हर महीने उसकी तारीख बदलती रहती है, अगर कभी 2-2 महीने तक पीरियड नहीं आता या साल में 8 से कम बार पीरियड होता है, तो ये सिर्फ लेट नहीं है। ये संकेत है कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन नियमित रूप से नहीं हो रहा। पीसीओएस में अंडाणु सही समय पर परिपक्व होकर बाहर नहीं निकलता क्योंकि हार्मोन का संतुलन बिगड़ चुका होता है। जब ओव्यूलेशन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर भी सही से नहीं बनता और पूरा चक्र असंतुलित हो जाता है। कई लड़कियां सालों तक सोचती रहती हैं कि मेरी बॉडी ऐसी ही है, लेकिन असल में बॉडी मदद मांग रही होती है। दूसरा संकेत है बिना स्पष्ट कारण के वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास चर्बी का जमना। आपने शायद देखा होगा कि डाइट करने के बावजूद वजन जल्दी कम नहीं होता। पीसीओएस में अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इससे ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ता है और शरीर फैट जमा करने लगता है, खासकर पेट के हिस्से में। ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, यह अंदर चल रही मेटाबॉलिक गड़बड़ी का संकेत है। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ा सकता है। तीसरा संकेत है बार-बार होने वाले मुहासे, खासकर ठोड़ी, जॉलाइन और गर्दन के आसपास। अगर आपकी उम्र 32 या 35 से ऊपर है और फिर भी आपको बार-बार दर्दनाक पिंपल्स हो रहे हैं, जो दवा लगाने के बाद भी लौट आते हैं, तो ये सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने से त्वचा में तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे सीबम ज्यादा बनता है और रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। परिणाम लगातार एक्ने। और आप सोचती रहती हैं कि शायद स्किन केयर सही नहीं है, जबकि असली कारण भीतर है। चौथा संकेत है अनचाहे बालों की वृद्धि, जिसे हिर्सुटिज्म कहा जाता है। अगर थोड़ी ऊपरी होंठ, छाती, पेट या पीठ पर मोटे, गहरे बाल उग रहे हैं, तो ये भी बढ़े हुए एंड्रोजन का संकेत हो सकता है। कई लड़कियां इसे छुपाने में सालों लगा देती हैं, वैक्स, थ्रेडिंग, लेजर। लेकिन सवाल यह है कि बाल क्यों बढ़ रहे हैं? शरीर बिना कारण कुछ नहीं करता। जब महिला शरीर में पुरुष हार्मोन बढ़ता है, तो बालों के रोम उसी अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। ये सौंदर्य की नहीं, हार्मोन संतुलन की बात है। पांचवां संकेत है सिर के बालों का पतला होना या झड़ना, खासकर सामने से या मांग के पास। इसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। एक तरफ चेहरे पर बाल बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सिर के बाल कम हो रहे हैं। ये भी एंड्रोजन के असंतुलन की पहचान है और ये मानसिक रूप से बहुत प्रभावित कर सकता है। आत्मविश्वास गिरता है, आप खुद को आईने में पहचान नहीं पाती और धीरे धीरे आप खुद को दोष देने लगती हैं। इनके अलावा भी कुछ सूक्ष्म संकेत हो सकते हैं, जैसे लगातार थकान, मूड स्विंग्स, नींद की समस्या, त्वचा का गर्दन या बगल में काला पड़ना जिसे एकैंथोसिस निग्रिकन्स कहते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत है।
कई बार महिलाएं डिप्रेशन या एंजाइटी से भी जूझती हैं क्योंकि हार्मोन सिर्फ शरीर नहीं पर मन को भी प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन लक्षणों को हम अलग-अलग समस्या समझ लेते हैं। पीरियड लेट है तो अलग बात, वजन बढ़ा तो अलग, पिंपल तो अलग, बाल तो अलग। लेकिन पीसीओएस में ये सब एक ही कहानी के अलग-अलग अध्याय हो सकते हैं और जब तक हम पूरी कहानी नहीं देखते तब तक समाधान भी अधूरा रहता है। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूँगा, ये सिर्फ ब्यूटी कंसर्न्स नहीं है, ये आपकी संपूर्ण सेहत का सवाल है। अगर पीसीओएस को लंबे समय तक अनदेखा किया जाए, तो आगे चलकर ये बांझपन की समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि नियमित ओव्यूलेशन नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे चलकर डायबिटीज में बदल सकता है। लंबे समय तक अनियमित पीरियड से गर्भाशय की अंदरूनी परत पर असर पड़ सकता है और हृदय रोग का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ स्किन या वेट की बात नहीं है, तो मैं डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक और सच है, पीसीओएस का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका शरीर संतुलन मांग रहा है। सही समय पर पहचान, सही जांच और सही जीवन शैली बदलाव से इसे बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है जागरूकता। अगर आपने इन लक्षणों में खुद को पहचाना है, तो खुद से झूठ मत बोलिए। सब ठीक कहकर आगे मत बढ़िए। एक योगी डॉक्टर से मिलिए, सही टेस्ट कराएं, जैसे हार्मोन प्रोफाइल, थायराइड, ब्लड शुगर, अल्ट्रासाउंड, ताकि स्पष्ट तस्वीर सामने आए। याद रखिए, इंटरनेट से खुद डायग्नोसिस करना सही नहीं है, लेकिन अपने शरीर की आवाज़ को अनसुना करना भी गलत है। अगर साल में 8 से कम पीरियड हो रहे हैं, अगर 3 महीने तक पीरियड नहीं आया, अगर अचानक तेज़ी से वज़न बढ़ा है, अगर चेहरे और शरीर पर असामान्य बाल बढ़ रहे हैं, अगर मुहासे लगातार बने हुए हैं, तो ये संकेत हैं कि आपको रुक कर देखना चाहिए। आज की इस बातचीत का सार यही है, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वह हर दिन संकेत देता है। पीसीओएस के शुरुआती संकेत अक्सर हल्के होते हैं, लेकिन उनका मतलब गहरा होता है। अनियमित पीरियड, पेट के आसपास वजन, बार-बार एक्ने, अनचाहे बाल, सिर के बालों का पतला होना, ये सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। और अगर आप इस कहानी को समय रहते पढ़ लेंगी, तो आगे की कई जटिलताओं से बच सकती हैं। अगर आपको इन लक्षणों में से कई अपने अंदर दिख रहे हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिए। सही सलाह लीजिए, सही जांच कराएँ और अपनी सेहत को प्राथमिकता दीजिए। ये सिर्फ आज की बात नहीं, आपके आने वाले वर्षों की बात है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी, अगर आपको लगा कि किसी ने आपके मन की बात कही है, तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा कीजिए। आपकी एक टिप्पणी किसी दूसरी लड़की को जागरूक कर सकती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और महिलाओं तक पहुंचे। और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े सच्चे और ज़रूरी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अकेली नहीं हैं और जागरूकता